जब लड़ाई हुई, अब चाइना से वार हो रही है, पाकिस्तान से वार हो रही है, तो आप अमेरिका सिस्टम जानते हैं कि आर्म ट्विस्टिंग, उन्होंने हमारा फूड की सप्लाई बंद कर दी। अमेरिका ने हाथ खींच लिया, हमारे पास इतनी फूड प्रोडक्शन नहीं है, अब कहाँ जाएंगे। तो उस समय एक प्रस्ताव आया कि ग्रीन रेवोल्यूशन, ये भी अमेरिका की ही देन थी। लोन्स मिल रहे हैं कि आप मशीन लेना चाहते हैं, ट्रैक्टर लेना चाहते हैं, पंप्स लेना चाहते हैं, आप हमसे पैसा लें, और बहुत अच्छे रिटर्न देने के लिए एमएसपी इंट्रोड्यूस कर दी गई पंजाब में कि आप ये फसल लगा लेंगे और बेफिक्र रहें कि आपको इसका पैसा मिलेगा, किसान को आपको उसकी पूरी पेमेंट मिलेगी, आपको बहुत बढ़िया रिटर्न मिलेगी। फूड बॉल ऑफ इंडिया, अन्न का कटोरा कहा गया पंजाब को, कि सारे देश का पेट पंजाब भरेगा। फर्टिलाइजर्स ने हमारी जमीन की जो फर्टिलिटी थी, नेचुरल जो उसकी थी, पावर खत्म कर दी। मिट्टी की पावर खत्म हो गई। मैं देसी भाषा में बोलूंगा, मिट्टी की शक्ति खत्म हो गई। हेलो, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रीन रेवोल्यूशन इन पंजाब। कैसे हरित क्रांति ने पंजाब को रिवोल्यूशनाइज किया है, क्या उसके प्रोडक्टिव साइड क्या है, उसकी इम्पैक्ट साइड क्या है। और इसकी डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ हैं मिस्टर अजय पाल्टा जी। हेलो सर। तो सर, जब मैं इंट्रोड्यूस हुई हूँ हरित क्रांति से, अराउंड 1960s के अराउंड ही ग्रीन रेवोल्यूशन जो वो पंजाब में इंट्रोड्यूस हुई है। उससे पहले पंजाब में डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स की खेती हुआ करती थी, लेकिन उस टाइम पे इंडिया जो है वो फूड स्कैरिसिटी से जूझ रहा था। तो उसको काउंटर करने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन को हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ा। तो उसके बारे में आपसे जानना चाहिए। इसमें जी ऐसा है कि थोड़ा इतिहास को, अभी आपने 60s बोला, आप ये जान लें कि 60s का मतलब होता है कि लगातार जंग का काल, वार, एज ऑफ वार्स। 1961 में चाइना से वार, 65 में पाकिस्तान से वार, एंड 71 के बाद उसी इरा की बात कर रहा हूँ। 60 से पहले उस जमाने में मोर ऑफ द टाइम जो हमारा इंपोर्ट होता था, वीट या खाने का सामान बाहर से आ रहा था, और अमेरिका के पास इसका कंट्रोल था। जब लड़ाई हुई, अब चाइना से वार हो रही है, पाकिस्तान से वार हो रही है, तो आप अमेरिका सिस्टम जानते हैं कि आर्म ट्विस्टिंग, उन्होंने हमारा फूड की सप्लाई बंद कर दी। फूड की सप्लाई बंद होने के साथ एक बार उस समय 1965 में लाल बहादुर शास्त्री, हम सुनते हैं, बताते हैं कि उस समय फूड स्केर्सिटी, उन्होंने, लाल बहादुर शास्त्री ने उसने बोला कि एक दिन का आप व्रत रखें, ठीक, हफ्ते में एक दिन का व्रत रखें, आप खाना नहीं खाएं, हमें फूड स्केर्सिटी, फूड की कमी से बचाव रखना है। द थिंग इज कि उस समय एक खाने की किल्लत, एक फूड स्केर्सिटी के वक्त था कि लग रहा था कि अब हम कहाँ फंस गए। अमेरिका ने हाथ खींच लिया, हमारे पास इतनी फूड प्रोडक्शन नहीं है, अब कहाँ जाएंगे। तो उस समय एक प्रस्ताव आया कि ग्रीन रेवोल्यूशन, ये भी अमेरिका की ही देन थी। अमेरिका को आप जानते हैं कि बिजनेस करना है उन्हें। उन्होंने कहा कि अगर आप फूड हमसे चाहते हैं तो आप यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराएंगे ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब है दे विल प्रोवाइड अस सीड्स, वो बताएंगे कि आप उसको कौन सा अनाज लगाओगे, कैसे लगाओगे। उसके लिए चलो, ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए इंडिया ने चूज़ किया कि ये रीजन, पंजाब का रीजन को चूज़ करें। यहाँ पर जो किसान है वो नई टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योर किसान है, नई टेक्नोलॉजी को पकड़ता है, तो इनको हम इंट्रोड्यूस करते हैं। और वहाँ की सॉइल भी वहाँ सॉइल काफ़ी अच्छी है, और इनिशिएटिव लेने वाला किसान है हमारा। और ये अगर इतिहास में जाएंगे तो बहुत पीछे जाना पड़ेगा हमें। यही किसान था जिसको अंग्रेज लेकर गए थे लायलपुर और पाकिस्तान में, जब उन्होंने करवाना था, वहाँ पर जब फर्टिलाइजेशन आई या नहरीकरण किया गया लायलपुर और पाकिस्तान के एरिया में, तो यही पंजाब का किसान पाकिस्तान गया था।
अच्छा, कि वहाँ की फर्टाइल लैंड्स में वहाँ पर उन्होंने फूड प्रोडक्शन के लिए या एक एग्रीकल्चर को कैसे establish करें? जी, यही किसान था जो पाकिस्तान गया था, यही किसान था जो 47 में जिसको वापस पंजाब में आना पड़ा, यही किसान था जिसको उन्होंने इंट्रोडक्शन के लिए यूज किया ग्रीन रेवोल्यूशन की। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या किया गया कि इन्होंने हमें क्रॉप्स बता दी कि आप फूड के लिए चावल लगाएंगे जिसको पैडी बोलते हैं, वीट लगाएंगे, उसके लिए आपको फर्टिलाइजर, सिंथेटिक फर्टिलाइजर यूज करो, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करो, मशीनों का इस्तेमाल करो। मशीनों का इस्तेमाल का मतलब हो गया कि ट्रैक्टर का इस्तेमाल करो, पूरा पंप्स का इस्तेमाल करो। नो मोर डिपेंडेंसी ऑन नेचर। हमें प्रकृति पर डिपेंडेंसी कोई नहीं रखनी, सारी चीजें आर्टिफिशियल, वी विल कंट्रोल द थिंग्स। ठीक है, सब चीज हमारे ही हाथ में रहेगी, हम अपनी मर्जी से कृषि करेंगे, ठीक, अपनी मतलब से अपने कंट्रोल में एग्रीकल्चर करेंगे। उसमें बड़ा और सबसे बड़ी बात, ये इंट्रोडक्शन कराने के बाद फ्री सीड्स मिल रहे हैं, फ्री फर्टिलाइजर मिल रहा है, लोन्स मिल रहे हैं कि आप मशीन लेना चाहते हैं, ट्रैक्टर लेना चाहते हैं, पंप्स लेना चाहते हैं, आप हमसे पैसा लें। और बहुत अच्छे रिटर्न देने के लिए एमएसपी इंट्रोड्यूस कर दी गई पंजाब में कि आप ये फसल लगा लेंगे और बेफिक्र रहें कि आपको इसका पैसा मिलेगा, किसान को आपको उसकी पूरी पेमेंट मिलेगी, आपको बहुत बढ़िया रिटर्न मिलेगी। आप धान लगाएं, आप गेहूं लगाएं, आपको उसकी रिटर्न मिलती रहेगी। एमएसपी बना देगी, मंडी गारंटेड रिटर्न मिलती रहेगी। और उसके साथ ही उन्होंने एक मंडीकरण कर दिया गया, जगह जगह मंडियां बना दी गई कि वहां पर आप अपना प्रोड्यूस लेकर आए, पैसे लेकर घर चले जाए। मतलब ऑर्गेनाइज कर दिया सेक्टर को, और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स मिले इसके। ये समझ लें कि 1965 में अगर हम पूरा फूड स्केर्सिटी से था, खाने की कमी से जूझ रहे थे, 71 की जब वार हुई, फिर से पाकिस्तान के साथ 6 साल में दूसरी बार वार हुई, 65 के बाद 71 में फिर से वार हुई, तब तक हम फूड में सेल्फ सफिशिएंट हो चुके थे। ये पंजाब की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपको मानना पड़ेगा, इट वाज अ ग्रेट थिंग जो पंजाब वालों ने किया, जो पंजाबियों ने किया, कि दिनों में, कुछ सालों में हालात चेंज हो गए, पूरी कंट्री के चेंज, पूरे फुटबॉल ऑफ इंडिया, अन्न का कटोरा कहा गया पंजाब को, कि सारे देश का पेट पंजाब भरेगा। अब हमारे पास पंजाब है, ग्रीन रेवोल्यूशन है, फूड की प्रॉपर प्रोडक्शन है, पंजाब से फूड आ रहा है, सारे देश में जा रहा है। पैडी जो उसकी क्रॉप नहीं भी थी, जैसा आपने अभी बताया कि डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स लग रही थी, हमारे पास वीट कहते हैं कि 100 तरह का उस समय हमारे पास गेहूं लगता था। अच्छा, बासमती होता था, कितने हंड्रेड्स ऑफ टाइप्स ऑफ वैरायटी बासमती की होती, हर गांव का, हर एरिया का समझ लो बासमती अलग होता था। अपना बीज किसान लेता था, अपना बीज लगाता था। अब उसी से मोनोक्रॉपिंग होती थी। मोनोक्रॉपिंग का मतलब साल में एक आध क्रॉप, अपना एक आध फसल ली, खत्म हुआ। अच्छा, जैसे ही इसका रिटर्न मिलनी शुरू हुई किसान को, प्रोडक्टिविटी इस तेजी से बढ़ी कि ये समझ लें कि 65 में या उससे पहले 30 लाख टन की टोटल प्रोडक्शन थी फूड की धान और गेहूं की मिला के। ये 300 लाख टन, बहुत थोड़े टाइम में 3 करोड़ टन, 10 गुना प्रोडक्शन हो गई। अच्छा, 10-20 सालों में ये प्रोडक्शन बढ़ते हुए 10 गुना प्रोडक्शन हो गई। और सारा देश इसमें फॉलो कर रहा है पंजाब के पैटर्न को। नंबर ऑफ सिटीज, जो पंजाब का किसान भी सब जगह पहुंच गया। एमपी में भी पंजाब का किसान है, यूपी में भी पंजाब का किसान है, उत्तराखंड में भी पंजाब का किसान है, राजस्थान में भी पंजाब का किसान पहुंच रहा है और अपनी इन्हीं प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू कर रहा है। अब समस्या ये हुई, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही थी। जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नए वैरायटी के फूड आ रहे हैं, नई वैरायटी की धान आ रही है, बीज आ रहा है, 90s तक तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती रही। तब एमएसपी का इतना समस्या नहीं थी। 90s तक आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, किसान की इनकम बढ़ रही है। जैसे प्रोडक्शन बढ़ गई, प्रोडक्टिविटी बढ़ने का मतलब समझ लें कि अगर यील्ड, अगर मान लो कि आपके पास 1 एकड़ में से 10 क्विंटल निकल रहा था, कोई अनाज निकल रहा था, 10 से 12 हुआ, 15 हुआ, 20 हुआ, 25 हुआ, 90s तक तो ये प्रोडक्शन बढ़ती रही 1 एकड़ में। जैसे 90s आया, वो प्रोडक्शन स्टैग्नेट हो गई। और इसका क्या कारण है, स्टैग्नेंट क्यों हो गई? लिमिट है, एक हद है, जमीन से इससे ज्यादा आप नहीं निकाल सकते। एक जमीन की लिमिटेशन है।
उससे ज्यादा प्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है। उससे ज्यादा आप क्या करोगे, एक लिमिट हो गई। इससे तो आपको ज्यादा लगता है कि उसके 90s के बाद जो हमारी जमीन है, पानी है या प्रोडक्टिविटी है, उस पे एक सैचुरेशन आ गया, उस जसवीर जी, उसकी सैचुरेशन शब्द भी एक गलत होगा। उसके बाद 90s के बाद पिछले 30 सालों में पंजाब ग्रीन रेवोल्यूशन का दंश भुगत रहा है, आफ्टर इफेक्ट्स भुगत रहा है, इम्पैक्ट्स देख रहा है। ग्रीन रेवोल्यूशन ने हमें फर्टिलाइजर दिया, पेस्टिसाइड दिया। फर्टिलाइजर्स ने हमारे जो जमीन है उसको खत्म कर दिया, नेचुरल प्रोडक्टिविटी खत्म हो गई। अच्छा, मतलब वो डिपेंडेंट हो गई हाँ, है, फर्टिलाइजर नहीं निकाल सकते। फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट बढ़ती चलेगी 10 गुना। अगर उस समय एक खेत में मान लो कि 10 किलो लग रही थी, वो उस समय 10 गुना बढ़ चुकी है। 10 टाइम्स फर्टिलाइजर कंजम्पशन बढ़ चुकी है। पेस्टिसाइड के साथ यही हुआ। फर्टिलाइजर्स ने हमारी जमीन की जो फर्टिलिटी थी, नेचुरल जो उसकी थी, पावर खत्म कर दी। मिट्टी की पावर खत्म हो गई। मैं देसी भाषा में बोलूंगा, मिट्टी की शक्ति खत्म हो गई। मिट्टी खत्म हुई, आपने हमें पंप दे दिए, मुफ्त बिजली दे दी। मुफ्त बिजली देने से हम अब जमीन का पानी खत्म हो रहा है, दिन भर दिन खत्म हो रहा है, और उसके लिए किसानों का खर्चा बढ़ रहा है, हालात खराब हो रहे हैं, पंजाब रेगिस्तान बनने जा रहा है। उसके बाद जब फसल बनती है तो हमें अगला ऐसा आदत पड़ गई है कि फटाफट हमें अगली प्रोडक्शन लेनी होती है। उसके साथ आग लगानी पड़ती है रेजिड्यू को, स्टबल को, धान को, जिसको बोलते हैं। नहीं, मिट्टी भी गई, पानी भी गया, हवा भी गई, इकोनॉमी भी गई, मुफ्त बिजली चल रही है, किसान के हालात खराब हैं। ये देख लें कि जब तक तो प्रोडक्टिविटी बढ़ रही थी, पंजाब वाज नंबर 1। 2000 तक अगर आप पूरा रिकॉर्ड देखेंगे ना, तो पंजाब की पर कैपिटा इनकम सन 2000 के आसपास तक नंबर 1 थी इंडिया में। इस समय पंजाब की जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय जो साल में जिसको कमाने की क्षमता है, वो 19 या 20वें नंबर पर है। 19 या 20वें नंबर तक, कितने नंबर 20 नंबर तक फिसल गया। 19 या 20 नंबर का मतलब है कि 19 स्टेट्स, 19 राज्य आपसे ऊपर है। बिल्कुल। आप इसको पूरा टैली चेक करेंगे ना, कुछ झारखंड या कुछ गरीब जो जिनको बिहार जो हल्के राज्य बोलते हैं, उनको उन स्टेट्स को छोड़ दो, बाकी सब स्टेट्स, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, सब हमसे आगे हैं। तमिलनाडु, साउथ इंडियन स्टेट्स सब हमसे आगे हैं। हम 19वें नंबर पर फिसल चुके हैं। ओनली रीजन इज प्रोडक्टिविटी खत्म हो गई, खर्चे बढ़ गए, प्रोडक्शन कम हो गई, एमएसपी उस हिसाब से बढ़ नहीं रही, फूड की वैल्यू खत्म हो गई। इस समय एक समय था कि फूड, अन्न का कटोरा जब बोल रहे थे, किसान की इज्जत थी। फूड प्रोडक्शन हो रही है, एमएसपी भी बढ़िया मिल रही थी, किसान को रिस्पेक्ट भी पूरी मिल रही थी, कमाई भी पूरी मिल रही थी। जैसे जैसे फूड, अभी समस्या ओवर प्रोडक्शन की हो गई है। अब किसान के प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है। हर स्टेट सेल्फ सफिशिएंट हो रही है। अब अगर आप डाटा देखना चाहेंगे तो इतना फूड प्रोडक्शन चल रहा है, किसान, हम धान लगता है, वीट लगता है, किसान देखता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ देखता है कि अगर इन्होंने परचेज नहीं किया तो हमारा काम खत्म। अगर मान लो ऐसा सेंटर ने गर्दन हिला दी ना, वी आर नॉट गोइंग टू बाय द थिंग्स। कभी कभी बात आती है कि इनसे धान का परचेज बंद कर दो, पैडी का परचेज बंद कर दो। जैसे पैडी के परचेज की बंद होने की बात आती है तो ये किसान धक धक हो जाता है, उसके सांस रुक जाती है। अगर पैडी की भी परचेज बंद कर दी तो क्या करेंगे। द थिंग इज, डिजास्टरस पोजीशन में पहुंच गया है, खतरनाक हालात हो चुके हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन जो एक बहुत बढ़िया एक सेंस से शुरू की गई थी फूड प्रोडक्शन के लिए, वो तो अचीव हो गई, सारे देश को अन्न तो मिल गया, पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट, एनवायरनमेंट खत्म हो गई, इकोनॉमी खत्म हो गई, पंजाब की पंजाबियत खत्म हो गई, हमारे जो लोकल जो प्रोडक्शन थी वो खत्म हो गई। अब उसका जो बुरे हालात थे, मिट्टी खत्म हो गया, पानी खत्म हो रहा है, हवा खराब हो रही है, अब उसका जो दंश था ग्रीन रेवोल्यूशन का, उसको सिर्फ पंजाब भुगत रहा है।
और जब मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ तो इसका ये समझ लें कि जो दूसरी स्टेट्स या दूसरे जिसको फॉलो कर रहे हैं वो भी जान लें कि आने वाला समय इसी पैटर्न को अगर फॉलो करोगे, ग्रीन रेवोल्यूशन को फॉलो करोगे, तो आने वाला समय अच्छा नहीं है। हमें कुछ सस्टेनेबल सिस्टम देखना पड़ेगा जो लंबे समय तक चल सके। 60 में शुरू हुई, मैंने आपको बोला 90s, 60 से 95, 30 साल तो हमने बहुत मजा लिया। 60 से लेकर 95 मान लो, 65 से 95 मान लो, 95 के बाद 25 आने लगा, उसके 30 साल बाद वो भुगत रहे हैं हम। पिछले 30 साल से पंजाब अपने बुरे हालात को बियर कर रहा है। पंजाब का किसानी खत्म हो रही है, पंजाब की इंडस्ट्री खत्म हो रही है, पंजाब की इकोनॉमी खत्म हो रही है। पब्लिक हेल्थ रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली जितनी सॉइल टॉक्सिसिटी बढ़ गई है हमारे पंजाब की एग्रीकल्चरल लैंड में, उसकी वजह से पंजाब के काफी डिस्ट्रिक्ट्स को कैंसर जोन डिक्लेयर किया गया है। इस पे आपका क्या कहना है? मैंने आपसे पहले बोला है, हद से ज्यादा इस्तेमाल, ये समझ लें कि पंजाब इस समय, हम पंजाब की जो जमीन है उसमें वो हेल्दी नहीं है, उसमें कार्बन कंटेंट लेस देन 0.2% है। 2% चाहिए जो किसी को जीवित रहने के लिए पंजाब अपना मतलब मिट्टी में, फर्टाइल सॉइल में 2% कार्बन चाहिए, 10% भी नहीं है। पेस्टिसाइड का इस्तेमाल बढ़ गया। पेस्टिसाइड का जब इस्तेमाल की बात करते हैं या फर्टिलाइजर के, वो अल्टीमेटली हमारे फूड में आता है, फूड चेन में आ गया। फूड चेन में आ गया। जो पेस्टिसाइड है, जो हम खाना खा रहे हैं उसमें पेस्टिसाइड भी आ रहा है, उसमें जो इसका फर्टिलाइजर के नेगेटिव इम्पैक्ट है वो भी आ रहे हैं। अभी ऑर्गेनिक खेती की बात होती है फला फला, बट उस चक्कर में हम फंस गए हैं कि हमारा पानी जहरीला हो गया, हमारी मिट्टी जहरीली हो गई, हमारी हवा जहरीली हो गई। अब समय है कि इससे हम निजात पाए। पेट सारे देश का भरा, भुगतान पंजाब कर रहा है। जो उसको अभी पंजाब के किसान को कोई अत्तवादी बोल रहा है, कोई जो मुंह आता है जी इसको एक्स्ट्रा डिमांड कर रहा है, कोई इसकी एमएसपी बंद करने के लिए बोल रहा है, कोई बोलता है जी ये यही जिम्मेदार है, दिल्ली की हवा खराब होती है पंजाब जिम्मेदार है। और असलियत ये है कि पंजाब का किसान, पंजाब इकोनॉमी का बुरा हाल है। तो कंक्लूड हम ऐसे करते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो एक टाइम पे वरदान थी पंजाब के लिए, आज के दिन में एक श्राप बन चुकी है, क्योंकि हमारे सोशल एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक स्टेटस को बिल्कुल डिग्रेड कर चुकी है। अब इस पे हमें चेंज करने की जरूरत है। बहुत अच्छा हेल्दी फूड भी एक लिमिट से ज्यादा लेंगे तो नुकसान करेगा। बिल्कुल। सस्टेनेबल के लिए आपको दोनों चीजों को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। मैं आपको एक वो इंजेक्शन दे रहा हूँ, प्रोटीन के इंजेक्शन दे रहा हूँ, आपको हेल्थ के इंजेक्शन दे रहा हूँ, वो इंजेक्शन के साथ साथ आपकी नेचुरल हेल्थ, अगर आप कमजोर रहेंगे तो आप उसको पर्सन को हेल्दी नहीं बोल सकते जब तक वो खड़ा नहीं होता। हम आईसीयू में उसको इंजेक्शन तो दे रहे हैं हेल्थ के, बट लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल हेल्थ नहीं है। सस्टेनेबल हेल्थ की तरफ हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, आज का एपिसोड यहीं कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच।